अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। अभी पहलगाम की घटना घटे, हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हुए, बहुत कालखंड नहीं बीता है, लेकिन सरकारों के रवैये, विपक्ष के रवैये, मीडिया के रवैये, इन सब पर जो बात उभर के आना चाहिए वो नहीं आ पा रही है। सरकार अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना के कुछ छिपाती है, कुछ बताती है। मीडिया चूंकि सरकार की गोद में बैठ के, उसका नाम ही गोदी मीडिया हो गया है, वो अपने हिसाब से उस पर करती है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष रहा कि हिंदुस्तान की मीडिया ने पाकिस्तान फतेह करा दिया और पाकिस्तान की मीडिया ने पाकिस्तान को फतेह करा दिया। और जो समाचार सुनते थे दोनों देश के लोग, तब वो देखते थे कि हकीकत क्या है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। लेकिन उससे भी ज़्यादा चिंतनीय विषय ये है कि राजनेताओं के जिस प्रकार के रवैये हैं, जिस प्रकार के उनके बयान आ रहे हैं, वो मर्यादा के प्रतिकूल हैं, उनकी पदों के प्रतिकूल हैं और उनमें ज्ञान की कमी दर्शित हो रही है। अगर एक प्रशासनिक सैनिक अधिकारी विदेश में मीडिया से कोई बात करता है तो उसको ट्रोल किया जाता है। उसने कौन सी ऐसी बात कह दी? सत्य बात सुनने की जो क्षमता है वो सत्ता दल उस प्रकार से खो रहा है जैसे तानाशाह केवल अपनी तारीफ सुनना चाहता है। ये लोकतंत्र का तकाजा नहीं है। लोकतंत्र में विपक्ष की एक आवाज़ होती है, विपक्ष की एक भूमिका होती है और उसकी बातों की अनदेखी न करके उसे तार्किक ढंग से काटिए। केवल मजाक उड़ा के, केवल उनको राष्ट्रद्रोह का एकदम से तगमा दे करके जो एक परंपराएं चल गई हैं, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। हम संविधान को लेके चले हैं। संविधान में जो अंग हैं, उन अंगों की आपस में लड़ाई मनमुटाई अगर है तो स्वार्थवश है, राष्ट्र हित के लिए नहीं है, जनहित के लिए नहीं है, केवल अपनी कुर्सी की चिंता के लिए है, अपनी मूंछ नीची ना हो इसके लिए है। विपक्ष में मूंछ नहीं होती, विपक्ष में ऊंच नीच नहीं होता। विपक्ष में कई बार समन्वयात्मक स्थिति पैदा करना पड़ती है। अगर सत्ता दल समन्वय नहीं बैठा पाता है तो इसके माने हैं कि उसकी या तो महत्वाकांक्षा है या उसका अहंकार है। महत्वाकांक्षा और अहंकार ही दो चीजें हैं जो समन्वय नहीं बैठाने देती, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे शासन हो। और जिस प्रकार की भारतीय राजनीति जिस पटरी पर जा रही है, उसे तो लग रहा है कि राजनेताओं को भी प्रशिक्षण की आवश्यकता है। प्रशिक्षित लोगों को निर्वाचन लड़ने की कोई सिस्टम बनाने की चुनाव आयोग पर पहल होनी चाहिए। इस देश का बुद्धिजीवी भी स्वार्थों में इस कदर बटा हुआ है कि सही चिंतन आज देश के अंदर जहां हो रहा है वो प्रकाश में नहीं आ पा रहा है। विश्वविद्यालयों का ये कार्य है, राजनीतिक संकायों का ये कार्य है और दायित्व है कि वो ऐसे मुद्दों पर, ज्वलंत मुद्दों पर संगोष्ठियां करें, उनके निष्कर्षों को साया करें। जब तक हम इन सब चीज़ों को एक समन्वय दृष्टि से नहीं देखेंगे, तब तक हम राष्ट्रीय स्वाभिमान की अगर बात करते हैं तो बेमानी है। राष्ट्रीय स्वाभिमान अंतः प्रेरणा का विषय है। राष्ट्रीय स्वाभिमान हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। राष्ट्रीय स्वाभिमान अगर सीखना है तो अटल जी के भाषणों में देखिए, ढूंढिए, नेहरू के भाषणों में ढूंढिए। इनको एक तरफ करके आप राष्ट्रीय स्वाभिमान नहीं ढूंढ सकते। मित्रों, लोकसभा की कार्यवाहियों को पढ़ने की फुर्सत किसी को नहीं है। नेहरू के भाषण सुनिए, लोहिया के सुनिए, उन दोनों के जवाब सवाल सुनिए। जब लोहिया सदन में नहीं होते थे तो नेहरू कहते थे आज का दिन अच्छा नहीं गया। और नेहरू के मंत्रिमंडल में हमेशा एक गैर राजनीतिक व्यक्ति रहा है जो उनके बगल में समाज की धड़कन, समाज की प्रतिक्रिया नेहरू को बताता था। आज
वो दृश्य देखने को नहीं मिल रहे। आज राजनीति चलाने के लिए नफरतें और दुनिया भर के साम दाम दंड भेद एजेंसियों का दुरुपयोग, इससे अगर कुर्सी आप चलाएंगे तो इससे घटिया व्यवस्था नहीं हो सकती। आवश्यकता इस बात की है कि संविधान की महत्ता हो और समाज में विधि का शासन हो, लेकिन अज्ञान और गरीबी लोकतंत्र को बार बार पटरी से उतारने के लिए चतुर राजनीतिज्ञों के लिए तो हथियार बन जाते हैं, उनके वो साधन बन जाते हैं, और इस प्रकार से लोकतंत्र की क्षति है। जब तक लोक जीवन सुदृढ़ न होगा, जब तक लोग सिर उठा के न चलेंगे, जब तक लोक की सुनी नहीं जाएगी, तब तक दुर्दशाएं होती रहेंगी। आज आवश्यकता है कि राजनीति शुचिता के लिए जागरूक लोग प्रयास करें। आज राजनीति में शुचिता चली गई है। आज राजनीति में शुचिता का स्थान अहमन्यता ने ले लिया है। आज राजनीति की पवित्रता का स्थान अहंकार ने ले लिया है। आज राजनीति में समता के सिद्धांत को हटा करके अहंकार का स्थान आ गया है, विभेद का स्थान आ गया है, भेदनीति का स्थान आ गया है। इन सब पर विराम लगने की आवश्यकता है। धन्यवाद।